निश्चित रूप से जानना चाहिए। प्रजापति तीर्थ तब लगता है जब एक बालक का जन्म होता है और जब तक बच्चे का नार नहीं काटा गया हो, जन्म से और नाल कटने के बीच का जो समय होता है उस समय को प्रजापति तीर्थ कहते हैं। और इस प्रजापति तीर्थ में बच्चे का जन्म हो गया, नार नहीं कटा है, उस बीच की अवधि में दिया गया दान उस बच्चे के सारे अरिष्ट को काट देता है। वह बच्चा आइए महाराज युधिष्ठिर अपने पोते को लेकर के, हालांकि हमारी बिट्टू दीदी ने तो शायद यह संकल्पना कर ली कृष्ण भगवान वाली, लेकिन यह कृष्ण भगवान के जन्म की कथा नहीं थी, कथा थी। अब यहाँ जो है युधिष्ठिर महाराज स्वयं अपने पोते परीक्षित महाराज को लेकर के आए हुए हैं। तो बिट्टू दीदी ने थोड़ी सी जो है, चलिए दादा भीष्म पोते को लेकर के आज बड़ा प्रसन्न है और ज्योतिषियों को बुलाया है नामकरण के लिए। ज्योतिषियों ने पंचांग निकाला। यह बात तो सब लोग जानते थे कि इस गर्भ की रक्षा भगवान कृष्ण ने की है और भगवान कृष्ण स्वयं परमपिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु के ही अवतार है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर आज पोते के आगमन पे इतना आनंद मग्न है कि पूरे हस्तिनापुर में घूम करके आज यह उत्सव मनाया जा रहा है। सब लोग पोते के आगमन पर खुशी और उल्लास के वातावरण में दान पुण्य करते हुए क्या भव्य वातावरण निर्मित हुआ है। आज कृष्ण के कोई है जन्म जगत गाय सोहर, आज कृष्ण के कोई है जन्म जगत गाय सोहर। आप बता दें बड़ा ही पुण्य और सुखद संयोग है। षष्ठी तिथि में कथा प्रारंभ हुआ हमारा नक्षत्र में। कल सप्तमी तिथि थी, सूत सप्तमी कहते हैं। पुत्रों के लिए, माताओं के लिए बड़ा ही शुभ दिन था। पुत्रों के दीर्घायु होने के लिए माताएं सप्तमी का, सूत सप्तमी का व्रत करती हैं। और आज राधा रानी का अष्टमी है, राधा अष्टमी है। तो राधा जी के जन्म, कृष्ण भगवान के जन्म या परीक्षित महाराज के जन्म के अवसर पे यह सोहर हो रहा है। आइए नाचिए गाइए झूमिए। आज कृष्ण के कोई है जन्म जगत गाय सोहर गाय सोहर।
कृष्ण पक्ष अष्टमी के रतिया कृष्ण पक्ष अष्टमी के रतिया रहल बारा सतिया नु ललना कृष्ण पक्ष अष्टमी के रतिया रहल बारा सतिया नु ललना ए ललना लिहला ना ब्रह्म बाबा तारा ए ललना लिहला ना ब्रह्मयावा तारा ललना भइले सुगर ए ललना लिहला ना ब्रह्मयावा तारा खुशी के माहौल बा नंद बाबा के घरे भगवान कृष्ण के अवतार भइल बा ब्रिज के नारी लोग सोहर मंगल गावता कैसे कहता गावतारी ब्रिजवा के नारी 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 गावतारी ब्रिजवा के नारी मांगेली नेग हारी नु हो ललना गावतारी ब्रिजवा के नारी मांगेली नेग हारी नु ललना ए ललना आशीर्वाद पाई सहा जार जिया सुलाल तो हारनु हो ए ललना आशीर्वाद पाई सहा जार जिया सुलाल तो हारनु हो ए ललना आशीर्वाद पाई सहा जार
विष्णु रात, किंतु इस बालक की गर्भ में ही परीक्षा हो गई। प्राणों पर संकट आन पड़ा था और कठिन परीक्षा के पश्चात यह बालक धरती पर अवतरित हुआ है, इसलिए इसका एक नाम परीक्षित भी होगा और यह परीक्षित नाम से ही जगत प्रसिद्ध होगा। यह बालक बड़ा ही यशस्वी होगा, धर्म की रक्षा करने वाला होगा, कुल का मान सम्मान बढ़ाने वाला होगा, ऐसा ज्योतिषियों ने कहा। बालक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में चौओर खुशहाली का वातावरण है। गौएं खूब दूध देती हैं, नदियां कल कल करती हुई ध्वनि करती हैं, वृक्षों में हरियाली है, खेतों में अच्छे अच्छे अन्न उपजते हैं, धन का भंडार बढ़ता चला जाता है। पुण्यवान व्यक्ति जब सत्ता पर बैठता है तो ऐसे ही राम राज्य व्याप्त हो जाता है। चारों तरफ खुशी का वातावरण। इन परिस्थितियों में महाराज युधिष्ठिर ने जब देखा कि हर तरफ से हमारा साम्राज्य सुरक्षित हो चुका है और चतुर्दिक विकास की ओर बढ़ रहा है, महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने की योजना बनाई। उस अश्वमेध यज्ञ में पुनः श्री कृष्ण भगवान आए। 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। लगातार 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने के पश्चात पुनः कृष्ण भगवान जब द्वारिका को जाने लगे तो उनके साथ अर्जुन जी भी गए। अर्जुन जी द्वारिका गए। द्वारिका में श्री कृष्ण भगवान का बहुत ही सत्कार हुआ, स्वागत हुआ। अर्जुन जी वहां लगातार 7 माह तक रह गए। 7 महीने तक अर्जुन जी द्वारिका में रहे। इधर हस्तिनापुर में क्या हुआ? विदुर जी जो महाराज युधिष्ठिर के चाचा थे, हस्तिनापुर राज्य के महामंत्री थे, लेकिन पांडवों के साथ जब दुर्योधन ने अनर्गल अत्याचार करना प्रारंभ किया था, उस समय विदुर जी राज्य छोड़ करके चले गए थे संन्यास को। आज वापस आए। वापस आने के बाद महाराज युधिष्ठिर को पता चला बाकी उनके 3 भाई अर्जुन जी तो चले गए थे द्वारिका से। ये चारों भाई पांडव, माता कुंती, द्रौपदी जी, ये सब लोग जाकर के विदुर जी से मिलते हैं। कुशल क्षेम होने के पश्चात विदुर जी धृतराष्ट्र महाराज के पास गए। महाराज धृतराष्ट्र से विदुर जी की बातें होने लगी। आप लोगों को पता है ना, महाराज धृतराष्ट्र, महाराज पांडु और विदुर जी, इन तीनों के जन्म की कहानी। जन्म से ये तीनों भाई हैं। जन्म से ये तीनों भाई हैं। विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र महाराज से, महाराज अब आप यहां क्या करने बैठे? आपके सारे पुत्र मार दिए गए। जिन पांडवों के पराजित होने की प्रतीक्षा आप कर रहे थे, आप मन ही मन यह चाह रहे थे कि यह पांडव मेरे छोटे भाई के लड़के युद्ध में पराजित हो जाएं, हार जाएं। आज आप उनके ही टुकड़ों पर पल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आपने स्वयं भीमसेन को
देने का कुत्सित प्रयास किया, और आज आप उसी भीमसेन के टुकड़े पर पल रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है भाई? कब तक इस राज्य के माया मोह में पड़े रहेंगे? विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र के मन में वैराग्य उत्पन्न किया, और एक दिन महाराज धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी गांधारी और विदुर जी पुनः घर छोड़ करके सन्यास के लिए चले गए। इधर कृष्ण भगवान चले गए थे, अर्जुन जी चले गए थे। जब महाराज युधिष्ठिर को पता चला कि बड़े पिताजी धृतराष्ट्र महाराज भी चले गए, माता जी चली गई, चाचा विदुर भी चले गए, अब धीरे धीरे उनका मन जो है राज्य से दूर होने लगा। उनका मन राजकाज में नहीं लगता, और कुछ अपशकुन भी दिखने लगे। पहले जहां हर तरफ खुशहाली का वातावरण था, धीरे 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 जो है वातावरण में परिवर्तन होने लगा। पेड़ के पत्ते झड़ने लगे, नदियां सूखने लगी, उल्कापात होने लगा, भूकंप आने लगे, तरह तरह के अपशकुन। युधिष्ठिर महाराज बड़े परेशान। भीमसेन को बुलाया, बोले भाई ये बता, अर्जुन जी गए कृष्ण के साथ, अभी तक वापस नहीं आए। मुझे तो बड़ी शंका हो रही है। बाईं आंख फड़कती है, बाईं जांघ फड़कती है। सुबह सुबह सियार सूरज की तरफ मुख करके रोता है, कुत्ते कर्कश आवाज में भौंकते हैं, उल्कापात भूकंप आदि हो रहे हैं। लगता है कोई बहुत बड़ा अपशकुन होने वाला है। अभी इन्हीं चिंताओं में महाराज युधिष्ठिर घिरे हुए थे, तब तक अर्जुन जी आए। और अर्जुन जी की दशा जब देखा है युधिष्ठिर महाराज ने, तो उनके शंका को और बल प्रदान हो गया, और चिंतातुर हो गए, क्योंकि देखा कि हमेशा तेज से चमकते रहने वाला अर्जुन का चेहरा भी उतरा हुआ, जिसने महाभारत के युद्ध में इस देश के एक से एक योद्धाओं को पराजित कर दिया, जिसका कंधा गर्व से हमेशा चौड़ा हुआ करता था, वह कंधा आज झुका हुआ है। युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन जी से पूछा, क्या बात है बंधु, क्या बात है अर्जुन, काहे चिंतित हो, क्या हो गया? अर्जुन ने कहा कि भगवान ने जो कुछ मुझे दिया था ना, सब कुछ मुझसे छीन लिया। भगवान मेरे साथ रहे, भगवान का आशीर्वाद रहा तो मैंने पूरे भारतवर्ष को जीत लिया अपने गांडीव के बल पर, लेकिन भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि भगवान तो ठीक है ना, द्वारिका में हमारे जनवंशी भाई बंधु तो कुशल से हैं ना? जरा विस्तार से बताओ अर्जुन, आखिर हुआ क्या? अर्जुन महाराज ने कहा कि अब कुछ भी नहीं बचा, यदुवंशियों में कोई भी शेष नहीं रहा। भगवान भी परम धाम को पधार गए। भगवान की पत्नियों को लेकर के आ रहा था, तो जिसके गांडीव के तीर कमान के सामने बड़े बड़े योद्धा थर थर कांपा करते थे, उस गांडीवधारी अर्जुन को कोल और भीलों ने युद्ध में परास्त करके, गोपियों ने युद्ध में परास्त करके भगवान की पत्नियों को मुझसे छीन लिया। अब मैं किस तरह से अपना मुंह दिखाऊं? मुझे शर्म आती है। भगवान की कृपा जब तक मनुष्य मात्र पर बनी रहती है ना, मनुष्य समाज में गौरवान्वित होता है, मनुष्य समाज में पूजित होता है। लेकिन जब भगवान की कृपा हट जाती है, मनुष्य कहीं का नहीं रह जाता। अर्जुन जी की ये हालत देख करके, और जब युधिष्ठिर महाराज ने सुना
कि भगवान परम धाम को पधार गए। पांचों भाई पांडवों ने माता कुंती द्रौपदी के साथ राज्य त्याग करके स्वर्गारोहण की तैयारी कर ली, सशरीर स्वर्ग में जाने की बात। महाराजा युवराज परीक्षित को गद्दी पर आसीन कराए। महाराज युधिष्ठिर परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया। परीक्षित ने कहा कि दादाजी, अभी मैं इतना सा बालक हूं और अभी मुझे आप राजगद्दी दे रहे हैं, मैं कैसे संभालूंगा? युधिष्ठिर महाराज ने कई तरह से समझाया परीक्षित को, तुम पांडुकुल नंदन हो, कुरुकुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम महाराजा दुष्यंत के वंशज हो, तुम महाराजा भरत के वंशज हो, तुम महाराजा शांतनु के वंशज हो, तुम देवव्रत भीष्म के परपोते हो, तुम पांडु के परपोते हो, मेरे पोते हो, अर्जुन के पोते हो। तुम जिस स्कूल में जन्मे हो, स्कूल का छोटा सा बालक भी भारतवर्ष का शासक बनने की क्षमता रखता है। परीक्षित को तरह तरह से समझा करके राजगद्दी दे करके ये पांचों भाई पांडव स्वर्गारोहण के लिए स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने से पूर्व यमराज के दूत आकर के खड़े हो गए, बोला स्वर्ग में नहीं जाना, पहले नरक में चलो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैंने पूरे जीवन पर्यंत कभी कोई पाप का काम नहीं किया, अपने पूरे जीवन पर्यंत अपने बुजुर्गों का कभी अपमान नहीं किया। मैंने गो गंगा और ब्राह्मण की सेवा की है, गौ गंगा और ब्राह्मण की सेवा की है। मैंने किसी के हक हिस्से का नहीं खाया और मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। मेरी किस गलती पर मुझे नरक ले जाया जा रहा है? यमराज के दूतों ने कहा कि आपने जीवन में एक बार झूठ बोला है, इसलिए आपको एक दिन के लिए नरक में चलना ही पड़ेगा। पकड़ ले गए नरक में। नरक में जाने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि मैंने कब और कौन सा झूठ बोला, बताओ जरा। यमराज के दूतों ने कहा गुरु द्रोणाचार्य जिसने सेनापति बन करके विचलित हो गए थे, आपको लग रहा था कि आज ही हमारी पराजय सुनिश्चित है, उस दिन रात्रि को क्या हुआ था? आप सब लोग गुरु द्रोणाचार्य के पास गए थे, पीछे पीछे कृष्ण भगवान भी गए थे। गुरु द्रोणाचार्य से आप लोगों ने पूछा कि गुरु जी, आप तो हैं हमारे गुरु, लेकिन शत्रु दल में है, दुश्मन के दल में है। हम लोग धर्म के पथ पर हैं, धर्म युद्ध कर रहे हैं। हे गुरुदेव, आप बताइए ना, आपकी मृत्यु कैसे होगी? गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि जब तक मेरे हाथ में अस्त्र और शस्त्र है, इस धरती पर कोई ऐसा योद्धा पैदा नहीं हुआ जो गुरु द्रोणाचार्य को युद्ध के मैदान में पराजित कर सके। हाँ, अगर मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं हो, उन परिस्थितियों में मुझे कोई मार सकता है। और युद्ध के मैदान में मैं तभी अस्त्र शस्त्र का परित्याग कर सकता हूं जब कोई अशुभ और अप्रिय समाचार मैं सुन लूं। ऐसा समाचार जो मेरे मन को विह्वल कर दे, उन परिस्थितियों में अस्त्र शस्त्र का परित्याग कर देता हूं। गुरु द्रोणाचार्य से ही पूछ करके कृष्ण भगवान के बताए अनुसार दूसरे दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में अश्वस्थामा नाम के एक हाथी को भीमसेन ने अपने गदा की चोट से मार दिया। अनुप शंभुनाथ जी, आप गोपालगंज में सरस्वती संगीत कला केंद्र के नाम से बच्चों को संगीत की शिक्षा देते हैं। जिन बच्चों को
संगीत सीखना हो, नृत्य सीखना हो, आप इनसे सीख सकते हैं। आप यहाँ चाहे करके बिहार विकास विद्यालय में भी संगीत सीख सकते हैं और गोपालगंज के भी बिहार विकास विद्यालय में संगीत सीख सकते हैं। इनका अपना सरस्वती संगीत कला केंद्र गोपालगंज में चलता है। आइए संगीत विशेषज्ञ अनूप जी से भजन सुनते हैं। परम पूज्य पुजारी बाबा की तरफ से एक आदेश है। हेलो तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे बलिहार रागों की, बलिहार रागों की। तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे बलिहार, बलिहार तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। मोर ऊँट लटकनिया पे, तेरी मोर ऊँट लटकनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, तेरी मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी चाल अजब मतवाली, लगती है प्यारी प्यारी। 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 तेरी पायल की झनकार पे, तेरी पायल की झनकार पे, तेरी पायल की झनकार पे, तेरी पायल की झनकार पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कान पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे।
मुस्कनिया दे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे संग मेरा प्यारी लगती है यारी यारी, तेरे संग मेरा प्यारी लगती है यारी यारी, तेरे संग मेरा प्यारी लगती है सबसे यारी, तेरे संग मेरा प्यारी लगती है यारी यारी। युगल छवि पे जाऊं, युगल छवि पे जाऊं, हर सामने तेरे नैन बड़े मतवाले लगते हैं काले काले, तेरे नैन बड़े मतवाले लगते हैं काले काले, नैन बड़े मतवाले लगते हैं काले काले, तेरे नैन बड़े मतवाले लगते हैं काले काले। तेरी दिल बनिया से, तेरी दिल बनिया से बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे बंद बंद मुस्कनिया दे, तेरी बंद बंद मुस्कनिया दे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी बंद बंद मुस्कनिया दे, तेरी बंद मुस्कनिया दे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। परम पूज्य पुजारी जी का आदेश है, एक गीत का फरमाइश उसको मैं पूरा करने की कोशिश आज जैसे कि हमारे श्याम सलोनी का झांकी आज प्रस्तुत हुआ, वैसे तो आज जन्म कल होगा, पर आज जो झांकी प्रस्तुत हुआ इस उपलक्ष्य में मैं एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्याम आयो है सखी, श्याम आयो है सखी, मैं तोड़ू मोतियन रोहार, लोग जाने मैं मोती चुनूं, मैं तो झुक झुक करूं प्रणाम, लोग जाने मैं मोती चुनूं, मैं तो झुक झुक करूं